चलो जी बूटा जी। हेलो ओए अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन कोई नू चैनल का प्रोग्राम है कलरबाजी में, मैं हूँ आपका हो चाचा बूटा। सब के रखते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, ये क्या हो गया? आपके प्यार में हम संवरने लगे। वाह नारे, एक तो ये खारिश अजब सी फीलिंग होती है। नाज़रीन बेस्ट एंकर ऑफ द वर्ल्ड है ये तो पता आपको। लोग कहता है मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया कि लोग कहते हैं तो ठीक कहते होंगे। नाज़रीन आज मैं ऊपर आसमान नीचे, मैं कभी ऊपर कभी आसमान नीचे, कभी हम दोनों ऊपर नीचे, बस ऐसे ही होता है। नाज़रीन लाप पे आती है दुआ बन के अपना तमन्ना मेरी, मेरी तेरी तेरी मेरी अपना प्रेम कहानी है मुश्किल, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जरूर आप ये सोच रहे हो कि बूटे ने आज याद है कि जब भंग पीती थे या फिर कोई और कहता हुआ। मुन्नी बदनाम हुई बूटा डार्लिंग तेरे लिए चलता। नाज़रीन एक खातून, मैं उनका नाम नहीं लूंगा लेकिन उनका पैगाम आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो कहती हैं कि बच्चियों से अपील करें कि खुदा का वास्ता अपने वालदैन की शादी छोटी उम्र में मत किया करें। लगता को गल पुठी हो गई, क्योंकि उनके खुद भी शादी में रखा है कि जो छोटी उम्र में हो गई है। बड़ी हसास किस्म के खतून है और मैं उनका जज्बात आप तक पहुंचाता हूँ। और नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं कि बेशुमार पंगे जो पैदा हो जाते हैं छोटी उम्र के। नाज़रीन आपने वो गाना तो सुना होगा, वो छोटी सी उम्र में अपना लग गया रोग। हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें तड़पाने लगे, दस्तों दस्ते दरिया भी ना छोड़े हमने। और नाज़रीन अब मैं अगो को गल भी करे करो, नाज़रीन चुप करके गल्ला सुनते रहने। हाउ द स्टेप लेजर द वी आर द प्रोनाउंसिएशन। लो नाज़रीन बाकायदा तौर पर प्रोग्राम मैं शुरू करता है। मौला तुहानू खुश रखे। और आज देखो नाज़रीन टेबल भी नहीं साफ करता, मिट्टी देखो जरा किस तरह पई टेबल के उत्ते। अच्छा तुसी भी बौंगियां बड़ियां सुनते रहना, मैंने तुहाडे भी नहीं समझ आती कि मैं करा की इत्थे। शेव में अज करा ली खारिश ही हुई जाती मैंने तो। मेरे साथ ये पिछले प्रोग्राम में भी आए थे कासम साहब, ये गूंगे बैरों के अपना वो नाज़म है, कुकुरुकुरु पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चियों को, बुजुर्गों को। ये गूंगों के ट्रांसलेटर हैं, उनको ये पता नहीं कि उनके हर इशारे समझते हैं। नाज़रीन जिस तरह आम आदमी के मसाइल होते हैं उसी तरह डफ एंड डम, डिगा डिगा मौसम बेगा बेगा। असगर साहब मेरे पास तशरीफ लाए, ये मुकम्मल तौर पर डफ एंड डम है और अब इनकी मजदूरी में मजीद इजाफा हो गया है कि ये एक आंख से भी गूंगे हो गए हैं। ये मेरे पास आए। नाज़रीन प्रोग्राम तो मेरा ये कॉमेडी है, लेकिन कभी कभी दिल जो है ये नहीं करता कॉमेडी को। ये बोल भी नहीं सकते, वाजिया तौर पर देख भी नहीं सकते। इसके बावजूद नाज़रीन बहुत मुझे खुशी हुई कि ये मेरा प्रोग्राम देखकर, मेरी लिप्स रीडिंग करके मुझे अब ये मेरे फ़ैन हो गए और मेरे पास अपना मसला लेकर आए। समझ नहीं थी आ रही, इसकी वजह से मैंने दोबारा कासम साहब की खदमात हासिल करने के लिए इनको दफ्तर में बुला कर ये मुझे बताएंगे ट्रांसलेट करके कि ये मुझे क्या करें। इन्होंने अपना इनसे पूरी तरह इनका मसला इशारों में इन्होंने बयान किया, सुना, जो भी इनका मसाइल थे वो इनका सुने। फिर इन्होंने मुझे बताया तो मुझे महसूस हुआ नाज़रीन अचानक विच मक्खी पैन लगी कि अपना उत्ते ढक्कन ही बंदा दे दे, मैनू गल्लां दे विच पता ही ना लगे, मैं मक्खी वाली चाह चुक के पी जाऊँ। उतों नाज़रीन अज मैं सवेरे सवेरे पानी गर्म करके नहाउण लग्या, तत्ता तत्ता ही मैं अपने उत्ते पा लिया। वो तौबा तौबा धुआं कढ़ाते। आप सर्दियों च पानी गर्म करो तो एक उंगल पा के देख लिया करो,
ਬਈ ਗਰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਡੋਂਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਰਕਾ ਸੀ ਸੜ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ है। बेचारे गूंगे बैठे ने समझ में नहीं लगने। इनका मसाल सुनकर दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते हैं। मुझे जो भी ये बताएंगे, ये कासिम साहब को बताएंगे, कासिम साहब आगे मुझे बताएंगे। जी कासिम साहब जियो बड़ी दुनिया पे, आपने इनका मसला सुना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मुझे मदू किया है। मेहरबानी तुसी मैनू इत्थे बुलाया जी। ठीक है, आगे गल कर। हाँ जी बिल्कुल साड़ी भी मजबूरी से जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, मिल जुल के काम होंदा जी। असल गल है जी कि तुहाडा जेहड़ा तुसीं बंदा बुलाया जी, मैं जी बहुत ट्रेनिंग की जी गूंगे बैरां दे गल समझ च मैं बहुत मेहनत की। मैनू पता जी कि किदां की कहंदे ने, मैनू इन्हां दे सारे इशारे जेहड़े ने समझ आउंदे, मैं इन्हां दे इशारे समझने दे विच कोई 20 साल में मेरी रियासत जी किदां गल देन, मैं हर गल इन्हां समझ आना जो भी है इशारे करनगे जी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ जी, ये बेचारे बिल्कुल गूंगे बहरे ने, इन्हों का तारा सूजी तक कराया जी। और ये अपने कोई मसाइल जो है ये जी अपना तुहानू दसना चाहते हैं जी। इन्हां दी ज़बान च नहीं समझ सकते। देखो जी, मैं ये बकवास करने उदों दी जनाब कि मैं दसांगा सारी गल है। तो मेरा 30 साल 20 साल तजर्बा जी इस गल का। ये जो भी कहणगे जी मैं 20 साल रह सके मैं दस दियांगा जो है। ते पुछो इन्हां दे कोलों कि इन्हां दा की मसला इन्हां दा की है। भाई अपनी अख च ना उंगल मार ली यार। लो अच्छा जी, है जी मेरे हिसाब नाल कह रहे, मैनू लगता जी कि ये कुछ कह रहे ने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ ठीक, मैं समझ गया। ठीक हाँ मैं समझ गया जी। मैनू लगता है कुछ कह रहे ने कि मैनू विचों कोई समझ लगी है। और मैनू भी तो 10 मरे। हाँ देखिया, आ लग गई मैनू समझ। थोका पाई जाना मेरे ते। हाँ जी देखा जी, मैनू समझ लग गई की कह रहे हैं। ये कह रहे हैं जी कि मैं जो अपना सवेरे मैं उठदा ना जी, मैनू रेशा बलगम बहुत ज़्यादा होती। और मेरे ख्याल के मुताबिक जी इन्होंने विच किसी इंग्लिश फिल्म का भी जिक्र किया जी, वो मैनू जरा समझ नहीं लगी। बाकी मैं सारी गल समझ गया। विचों कोई एक दो गल्लां ऐसियां ने जिन्हां दी मैनू समझ नहीं लगी बिल्कुल भी। एक गल दी ते मैनू बिल्कुल जिहड़ी ना समझ आ गई कि मैनू इन्हां दी किसी दी भी गल दी समझ नहीं आई। नहीं आ जिहड़ा विच इन्हां ने थुक्कां जिहियां सिट्टियां 2 4 5 वारी, इहदा की ट्रांसलेट करो की मतलब आ। दूसरी गल ये आ कि इन्हां ने जिहड़े अपना बड़े चीख के उच्ची आवाज़ दे विच सानू इशारे कीते ने, मैनू तुहाडे दोवां दी गुफ्तगू दी ये समझ आई है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੱਪਦੇ ਰਹਿਣ ਹੋ ਜਾਏ।